सड़कों पर हैं, अगर लाइन लगा के सब खड़े हैं, परेशान हैं, एकदम सही बात है कि लोग परेशान हैं। जो खाड़ी में लड़ाई चल रही है उस वजह से जो गैस की आपूर्ति है वो प्रभावित हुई है। कॉन्फिडेंस लोगों तक सरकार लेकर जाए कि भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है। सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है एलपीजी को लेकर। अब एलपीजी को लेकर इशू आ रहा है क्योंकि उसके स्टोरेज की जो कैपेसिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास होना चाहिए वो फिलहाल नहीं है। हम इजराइल के भी साथ रहें, हम ईरान के भी साथ रहें, जो हिंसा कर रहा है उसकी हम आलोचना करें। पूरे वॉर में सबसे बेनिफिशियरी रसिया होने जा रहा है। प्रतिभा, ये रणनीति भी हो सकती है कि हमको सब साफ साफ नहीं समझाना। आपका सिलेंडर जो दूसरा वाला खाली पड़ा है जिसको आप भरवाना चाहते हैं वो भर जाएगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रतिभा ज्योति और लेकर के आई हूं फिर से रिपोर्टर्स अनकट, साथ में अपने सभी साथी रिपोर्टर्स को भी। आज मैं बात करूंगी, सबसे पहले रंजिता की बात करते हैं, फिर मैं बारी बारी से सबसे परिचय भी करा दूंगी। रंजिता कांग्रेस की कैंटीन में गई थी और डोसा नहीं खा पाई। उनकी आदत है, वो रोज़ाना डोसा खाती हैं वहाँ जा करके, तो इस पे मैं चर्चा करूंगी क्यों नहीं खा पाई हैं वो। लेकिन चूँकि हम लोग जब ये सारी बातचीत करते रहते हैं तो हम लोग कहते हैं गप्पे मारते हैं। हम लोग यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टर संकट में बहुत बतकही करते हैं, गप्पे मारते हैं, अपने अपने अनुभव सुनाते हैं। तो जो कुछ कमेंट्स हमें आते रहते हैं उसमें कई बार कहते हैं क्या फालतू बातें करते हैं आप लोग। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है। तो हमारा मकसद ये होता है कि ना हम कुछ फालतू बात करें, ना हम बहुत गंभीर चर्चा करें। हम बस अपने रिपोर्टर साथियों के माध्यम से जो देश और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और जो हमारे रिपोर्टर्स जो फील्ड में होते हैं, जो जहाँ पर घटनाएं हो रही होती हैं, जब वो वहाँ होते हैं तो अपनी आंखों से क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, हम बस उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आज शुरू करते हैं। मेरी बाईं तरफ है सुमित अवस्थी जी को आप सब जानते हैं, देश के नामी गिरामी एंकर हैं और टाइम्स नाउ नव भारत पर रोजाना शाम 7 बजे चक्रव्यूह लेके आते हैं। और आपको बता दूं कि ये चक्रव्यूह शो हमारा धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो चुका है कि इस पर लोग पोल करके बताते हैं सुमित जी को कि आज वो कौन सा शो देखना, कौन सा विषय देखना चाहते हैं, किस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। मेरी दाईं तरफ हैं अमित कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत के नेशनल एडिटर हैं और देश भर में जो भी खबरें हो रही होती हैं अपने सभी रिपोर्टर साथी के माध्यम से आप तक वो पहुंचाते हैं। सुमित जी की बाईं तरफ हैं रविकांत राय, बीजेपी और देश की बड़ी खबरों पर वो नज़र रखते हैं और लेट्स डिकोड जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक बड़ा शो है, उस पे भी वो अक्सर लेट्स डिकोड के माध्यम से जनता तक सही मुद्दों की जानकारियां पहुंचाते रहते हैं। अमित जी की दाईं तरफ हैं रंजिता झा, कांग्रेस कवर करती हैं और देश दुनिया की तमाम खबरों पर नज़र रखती हैं, पार्लियामेंट में भी होती हैं और टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों तक सारी खबरें पहुँचाती हैं। तो बात चूंकि रंजिता से मैंने शुरुआत की थी तो रंजिता के पास ही मैं आती हूँ। रंजिता, मुझे पता है डोसा नहीं खाया, तुम्हारा मूड बहुत खराब है। तो मुस्कुरा रही हो आप, मुझे मूड नहीं मुझे दुखी करा रही हो। नहीं, दुखी वो आपके सामने हंस रही है। जब आई थी तभी कहा था कि आप प्रतिभा जी मुझे मत बोलिए कुछ, मेरा मूड बहुत खराब है, आज डोसा नहीं मिला। क्योंकि कहा था कि मुझे आज बोलने दीजिएगा, वो बाद में कहा कि मेरा इतना गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि गैस नहीं था, गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं है, तो डोसा नहीं बना। तो डोसा नहीं मिला, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है रंजिता, ये अभी मैं जो देख रही हूँ देश भर के जो हालात हैं, जो तस्वीर निकल के आ रही है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान का जो युद्ध है उसका असर हमने शुरुआत में सोचा था कि इसका भारत पे क्या असर होगा, ये जाने अमेरिका, जाने इजराइल, जाने ईरान। लेकिन जब युद्ध का असर धीरे धीरे दिखने लगा, 14 दिन हो गए हैं, 14 डे है, तो समझ में आया कि इसका हमारे देश पर क्या असर है। कतारें लगी हैं एलपीजी के लिए, लोग कतार में खड़े हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा और हम कई शहरों से ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। सुमित जी या रंजिता, जो भी आप में से जवाब देना चाहे, ये जो सिलेंडर की कमी वाकई हकीकत है या एक अफवाह है? आप में से जो भी जवाब देना चाहता है, आप चारों के लिए प्लेटफॉर्म खुला है। देखिए, पहले तो शुक्रिया, आज सबसे पहले मुझे बोलने का मौका दिया आपने। क्योंकि सुबह से कह रही है मुझे बोलने दीजिए, कभी कहती है मुझे नहीं बोलना है। नहीं, क्योंकि मुद्दा बड़ा है क्योंकि ये सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष संसद और पार्टी की बात नहीं है, बल्कि आम जनता जो देश की है वो परेशान दिख रही है। बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कालाबाजारी हो रही है,
विपक्ष जो है वो मुद्दे को राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो आम लोगों में जो परेशानी है वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है तो सुबह 9 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक हम लोगों की ड्यूटी वहीं होती है। पटना से मेरी माता जी का फोन आया और उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम लोगों का तो गैस पाइपलाइन है, तो वो तो जिस दिन बंद, तुम लोग ये मत सोचो कि विदेश में वहां से कनेक्शन आ रहा है तुम लोगों का, ठीक बात है। तुम्हारा जिस दिन बंद होगा तुम लोग के पास क्या अल्टरनेट व्यवस्था है। इंडक्शन खरीद लेते हैं। हाँ, तो हमने कहा कि अच्छा, उन्हें याद था कि मेरे पास सिलेंडर था। हमने कहा कि हम सिलेंडर तो भरवा लो उस सिलेंडर को, क्योंकि अभी हमने जो भरवाने के लिए रिक्वेस्ट दिया था वो 15 दिन हो गए, कोई मैसेज उनके पास नहीं आया है। कि पहले क्या होता था, जब आप अप्लाई करते हो तो आपके पास एक मैसेज आता है कि इतने तारीख को आपके पास सिलेंडर पहुंच जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई मैसेज उनके पास नहीं आया। तो उनका ये कहना था कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज़पेपर और टीवी में ही हम देख रहे हैं, ये परेशानी घर घर में है। और यही वजह है कि जब संसद का सत्र जो है वो शुरू हुआ तो ये कहा जा रहा था कि स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए जो नोटिस दिया गया है उस पर चर्चा होगी, लेकिन आपको याद होगा पहले दिन ही कांग्रेस और विपक्षी पार्टी जो है वो इस मुद्दे को लेकर चर्चा करने को लेकर ज्यादा आतुर थी। राहुल गांधी बाहर आकर बोले भी कि जगदम्बिका पाल कहते हैं कि एक दिन संसद चलाने के इतने पैसे लग रहे हैं, आम जनता जो परेशान हो रही है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। सरकार अगर बनी है तो सरकार जिम्मेदार है और उस पर चर्चा होनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि ये मुद्दा जनता से जुड़ा है और जनता से कांग्रेस का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं टूटा है। तो जनता से कनेक्शन के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं। जनता से कनेक्शन तो सरकार का भी है, सरकार तो इस पर कदम उठा ही रही है। अमित सुमित जी, आप जो भी बताएं कि क्या कल पालन बताएंगे ना, कल बोले भी हरदीपुरी साहब। नहीं, कल उन्होंने मुझे लगता है कि कहा दो चीजें बड़ी कल हरदीपुरी बोले हैं और उससे पहले राहुल गांधी को भी मौका मिला था। और मुझे लगता है जो राहुल गांधी ने जिस मसले की बात की, पहले तो उसको बोलूं कि राहुल के पास कल बहुत अच्छा मौका था। मुझे लगता है हर बार की तरह कल फिर चुके, जब गैस सिलेंडर पे थे और लोग सड़कों पर हैं, अगर लाइन लगा के सब खड़े हैं, परेशान हैं। एकदम सही बात है कि लोग परेशान हैं, सबके मन में आशंका है कि क्या ये कब तक चलेगा, कैसे होगा। उस समय वो तुरंत आते ही वो एब्सेंट फाइल पे चलेगा। मुझे लगता है कि उनको पहले तो आम आदमी के मसले को ज़्यादा उठाना था, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी सरकार को चिढ़ाने पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ना कि कोर इशू को उठाने। तो खैर उस कारण से मेरे हिसाब से कल राहुल गांधी फिर एक बार चूक गए, जिस मसले को उनको लेकर बढ़ना चाहिए था। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार देखिए, सरकार को भी इस बात का रियलाइजेशन है कि संकट है और इस संकट को लेकर कैसे जूझना है उसको लेकर बाकायदा प्रधानमंत्री ने 3 बड़े मंत्रियों की कमेटी बनाई हुई है, जिसमें अमित शाह हैं, जयशंकर हैं और हरदीप पुरी हैं। ये लोग डेली बेसिस पे एक मीटिंग भी कर रहे हैं, पीएम को ब्रीफ भी किया जा रहा है और पीएम का भी ये कहना है कि इसको ऐसी मैंने कुछ कीजिए आप लोग, ताकि आम लोगों पर असर ना पड़े। लेकिन आम लोगों पर असर पड़ेगा क्योंकि ये वैश्विक समस्या है। तो ऐसे में सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार को भी थोड़े आगे आके बढ़ के ये बताने पड़ेंगे या लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि इस समस्या के समाधान में उनका भी जो कंट्रीब्यूशन हो, इस चीज़ को आप बोलना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ ये बोल देने से कि हमेशा कि आप मतलब सब कुछ ठीक है, अगर हालात सब कुछ बेहतर है तो फिर इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। थोड़ी पैनिक सिचुएशन मार्केट में है, चाहे जिस थोड़ी वजह नहीं से है। सुमित जी, मैं तो देख रही हूँ कि हर शहर से हमारे हर तरफ से रिपोर्टर्स की जो इनपुट आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है कि वो लोग कतार में हैं, बुकिंग नहीं हो रही, लोग कॉल नहीं उठाया जा रहा बुकिंग सेंटर से, किसी तरह का मैसेज नहीं है। ये जो ग्लोबल क्राइसिस की बात अमित ने की है, इस ग्लोबल क्राइसिस की आहट सरकार को तो लग गई होगी पहले, हमें आपको बाद में एहसास होता है, लेकिन सरकार को तो इस क्राइसिस का एहसास हो गया होगा। 2-3 चीज़ें आपकी बात का जवाब दूँ। उसके पहले मैं स्पष्टता से बताऊं कि हम सब टाइम्स नाउ नवभारत की तरफ से तमाम लोगों के लिए है ये कि भाई पैनिक में ना आए। पहली चीज़ तो ये, आपका सिलेंडर जो दूसरा वाला खाली पड़ा है जिसको आप भरवाना चाहते हैं वो भर जाएगा, उसके लिए सरकार ने इंतज़ाम किया। सरकार का दावा है कि आप इस तरीके से जो होल्ड लगा रहे हैं ना कि स्टोर करके रख लें, जमा करके रख लें, उसी से पैनिक फैल रहा है। पैनिक में ना आए, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अपना इंतज़ाम करके रखें एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव का, ये बहुत ज़रूरी है। और सरकार खुद कह रही है, सरकार ने खुद कहा, और ये बात फैक्ट भी है कि जो खाड़ी में लड़ाई चल रही है उस वजह से जो गैस की आपूर्ति है वो प्रभावित हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कतर में जो रिफाइनरी जलाई गई पिछले हफ्ते, जिस पे बॉम्ब गिरा, उससे सबसे बड़ी मात्रा में अपने पास गैस आती थी और वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया है। उस सिस्टम को दोबारा रिस्टैब्लिश करने में तब तक नहीं हो सकता जब तक लड़ाई शांत ना हो जाए। लड़ाई के बीच में वो नहीं ठीक हो सकता। पहली चीज़ है, हिंदुस्तान में जो गैस आती है, ये फैक्ट है, सरकारी फैक्ट है, हिंदुस्तान में जो गैस आती है विदेशों से, उसमें से 60-70% गैस हम बाहर से लेते हैं, 65% के आसपास। उन 65% में से जो 90% है
वो स्टेट ऑफ होमरूज से आती है। तो 90% गैस अभी नहीं आ पा रही है। सरकार के पास जो अल्टरनेट इंतजाम था, जो हम लोग स्टॉक रखते हैं, उसी लिए सरकार ने कहा कि अभी जो कमर्शियल इस्तेमाल के गैस के सिलेंडर हैं उन पर रोक लगाई गई है। अभी जो घरों में गैस है उसमें दिक्कत नहीं है। घरों में पैनिक है कि भाई मेरा सिलेंडर खाली पड़ा है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और सरकार ने भी लिमिट बढ़ा के 21 से 25 दिन कर दी, रूरल इलाके में 45 दिन कर दी। अभी ये बात आज ग्रामीण क्षेत्रों में जब पहुंचेगी तो वहां पर अब चिंता होगी। अब ये चिंता की बात है, लेकिन चिंता है, कमी है। सरकार को डिनायल मोड में नहीं जाना चाहिए, ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिक्कत है, लेकिन हम सब मिलकर इसको लड़ सकते हैं। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये तमाम जगहों पर बाकायदा वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, बिजली कटौती की जा रही है, लोगों के गैस की आपूर्ति नहीं होने के लिए तमाम कदम उठाए गए। हमारे देश में ऐसी दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं। हम और आप, दिल्ली में हम लोग रहते हैं, नोएडा में हम लोग रहते हैं, मेरे घर तो गैस पाइपलाइन से आती है, तो सिलेंडर भी नहीं है। अगर किसी दिन गैस पाइपलाइन बंद कर दी तो इंडक्शन भी अगर नहीं चला मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे? ये स्थिति आएगी, ये दिक्कत आएगी। इमरजेंसी वाले हालात नहीं बने जो कि पड़ोसी हाँ, देशों में वो है। पैनिक इसलिए कि भाई खत्म ना हो जाए। इसी तरीके से मैंने भीड़ पेट्रोल पंपों पे देखी, आदमी की गाड़ी में पेट्रोल है, डीजल है, लेकिन उनको लग रहा है कि पूरा भरा लें, ऐसा ना हो कि कल दाम बढ़ जाए। और ये गैस के दाम बढ़े हैं। ये मेंटेलिटी वाली बात है ना। आपको याद होगा जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, जब पहले जमाने में सरकार अनाउंस करती थी कि 12 बजे रात से पेट्रोल की कीमत 20 रुपये बढ़ जाएंगे, रात को सब लोग भर लेते, पता नहीं कितने भर लेंगे, कितने टंकी में भर लोगे, बचा लोगे। पैनिक सिचुएशन ये लोगों के बिहेवियर से होता था। एक सिटीजन होने के नाते मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए। ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है, इस पर सरकार को अपनी चीज़ें लेनी चाहिए, और सरकार को कहना चाहिए आपका सिलेंडर हम पहुँचाएंगे, आप परेशान मत होइए, आपका 21 दिन में नहीं आएगा, 25 दिन में नहीं आएगा, लेकिन 30 दिन में आ जाएगा। लेकिन आप परेशान, क्योंकि जिस दिन सरकार ये कह दे कि गैस आपके घर पहुंचाएगी, हम पहुंचाएंगे, तो जो भीड़ लगी हुई है सड़कों पर, जो गैस सेंटर पर, वो कम हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि जो पाइपलाइन वाली गैसेज हैं उस पर भी राशनिंग की जा सकती है। अभी राशनिंग नहीं की गई है। अभी वो तो 24 घंटे फ्री फ्लो आ रही है। उसको अगर आप कंज्यूम करके, अगर आप उसका एक समय तय कर दें, उस गैस का इस्तेमाल, आई डोंट नो, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, उस गैस का इस्तेमाल अगर सिलेंडर के जरिए आप करवा सकते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचा सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो बाहर निकलता हूँ प्रतिभा, यहीं से दफ्तर के बाहर जो चाय की दुकानें हैं, वो चाय की दुकान पे जो चाय 10 रुपए की मिलती थी वो 15 रुपए की हो गई है चाय। वो पवन और विजय जो सामने बैठते हैं वो कहते हैं कि भैया 3.5-4 घंटे लगता है कि एक 5 लीटर का सिलेंडर भरवाने में, जो 90 रुपए में भरता था वो 400 रुपए में भर रहा है। तो ये चीजें हुई हैं, ये अपनी आंखों के सामने हो रहा है। और ये लोग गरीब लोग हैं, जमाखोर थोड़ी करेंगे बेचारे जो बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैनिक है, ये घबराहट है, और इसी को सरकार को अपने हाथ में लेके। और सबसे बड़ी बात ये अमित, कि जितनी जगहों से खबरें मैंने की बीते 4 दिनों में चक्रव्यूह में, वो यूपी है, वो गुजरात है, वो महाराष्ट्र है, यहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये इसीलिए तो ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्नाटक तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी होगा। पर मैं वो कह रहा हूँ कि ये बीजेपी की सरकारें हैं, बीजेपी की अपनी सरकार है, तो इनको कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए कोऑर्डिनेशन के फॉर्म पे, जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस पैनिक को दूर किया जा सके, क्योंकि ये काम तो सरकार का, ये काम हम और आप नहीं कर सकते। नहीं, यही वजह है कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं ना कि पैनिक में जनता से कम सरकार है, सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए। और बात ये नहीं है कि विपक्ष जो है वो पॉलिटिक्स कर रहा है, विपक्ष तो कह रहा है कि आप इस पर चर्चा कीजिए, सिर्फ आप नेता का और मंत्री के स्टेटमेंट से आप इस संसद से नहीं जा सकते हैं, आप बकायदा इस पे चर्चा कीजिए, लोगों तक ये कॉन्फिडेंस जाए, जो बार बार सुमित जी कह रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंस लोगों तक सरकार लेकर जाए कि भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है। ये कैसे आएगा अगर संसद में चर्चा नहीं होगी? रवि के पास जाने से पहले मुझे लगता है इसमें विपक्ष की भी भूमिका है। ऐसे सिचुएशन में कम से कम जो सरकार, जैसे 2-3 दिन के बाद ही सरकार ने कर दिया कि जो कॉमर्शियल को कम करिए, घर का किचन बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई किसी भी तरीके से कॉमर्शियल नहीं जाएगा, लेकिन घर का किचन, घर का गैस चूल्हा बंद ना हो, इसको सुनिश्चित मोदी जी ने कर दी। लेकिन ऐसे टाइम पे मुझे लगता है विपक्ष को भी एक सकारात्मक पक्ष में होना चाहिए, ना कि नेगेटिव अप्रोच होना चाहिए उनका, क्योंकि नहीं, पर हमें विपक्ष का काम पॉलिटिक्स। बिल्कुल ठीक बात है। सुषमा स्वराज प्याज लेके नहीं बैठ गई थी, सुषमा स्वराज सिलेंडर स्मृति ईरानी नहीं बैठ गई थी। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम करेगा, सरकार का काम है पब्लिक का सेंटिमेंट जीतने। दोनों सिचुएशन अलग था ना भाई।
एकदम कि अलग था। सिलेंडर की कमी थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठी हुई वो थी। समय साथ याद दिलाया। देश के भीतर की थी, यहाँ तो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं ना, वही तो मैं उसमें तो आपको तो ये पब्लिक समझेगी कि तो दुनिया public में को दिक्कत समझा- चल रही है, तो हाँ। पब्लिक को समझाना ये चाहिए। ये मैं बता ये रहा हूँ। बात यही मैं पूछ रही दिक्कत हूँ। है, ये दिक्कत है। रवि, मैं यही पूछना चाह रही हूँ जो अब स्मित मैं जी उसकी कह रहे डिटेल हैं। जानकारी दे रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों में क्या क्या हुआ है, सरकार क्या क्या कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, उसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं है। कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने सभी अपने कैबिनेट मंत्रियों को ये कहा कि हमें आम आदमी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, उन तक तकलीफ़ ना पहुंचे ये इंश्योर कीजिए। उसके तुरंत बाद विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री से बात करते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है 2 बार संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री से मिलते हैं। अब सरकार स्टेप क्या क्या उठा रही है, जैसा सुमित सर ने कहा कि कई जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं जहां से खबरें आ रही हैं, उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर यूनियन होम सेक्रेटरी ने राज्यों के होम सेक्रेटरी से बातचीत की कि ये आप इस बात को इंश्योर कीजिए कि कहीं भी ये जो सिलेंडर्स की जो है जमाखोरी ना हो और इस तरीके से ज़रूरत ना हो तो कुछ लोग उसको इकट्ठा ना करें, जो पैनिक का सिचुएशन ना क्रिएट हो। पहला गृह मंत्रालय इसको लेकर एक्शन में है, वो काम भी किया जा रहा है। दूसरा ये है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को मैंने ध्यान से सुना, 2 बार सुना क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा था जब वो दे रहे थे। उन्होंने माना है कि सिचुएशन अब तक की सबसे खराब स्थिति जो है इंडिया फेस कर रहा है, लेकिन 3 चीज़ों में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पेट्रोल डीजल में अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं और इंडिया के पास जो है रिजर्व है अपना 90 डेज़ का, उसमें अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है एलपीजी को लेकर। अब एलपीजी को लेकर इशू आ रहा है क्योंकि उसके स्टोरेज की जो कैपेसिटी, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास होना चाहिए वो फ़िलहाल नहीं है। हम उसको मैक्सिमम 10 दिनों तक स्टोरेज करते हैं और ये वॉर को 13-14 दिन हो गया है, तो ये परिस्थितियाँ आएंगी, उसको लेकर इंडिया तैयार है। अब क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक किया है, बातचीत चल रही है, अगर वो इंडियन टैंकर्स को आने देता है, ये फ्यूचर की बात है। लेकिन कल ही पेट्रोलियम मिनिस्टर ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी कि हम अदर कंट्री से भी बात कर रहे हैं, हम रसिया से बात कर रहे हैं क्योंकि यूएस ने भी बोला है कि आप 30 डेज के लिए आप परचेज कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऑयल यूएस नहीं ऑयल है, 40 कंट्री से हो गया, नहीं तो नहीं सरकार नहीं बोल ही रही है। मैं बता रहा हूँ, मैंने उनसे गैस की दिक्कत है ना। नहीं सर, मैंने उसको भी पूछा और ये हरदीप वॉर पुरी से कितने कि दिन चलेगा, पेट्रोल और कुछ भी डीजल को तो बता बोल नहीं रहा है, सकते। लेकिन वो गैस के लिए भी रेडी हैं। आप देखिए इस पूरे वॉर में सबसे बेनिफिशियरी रसिया होने जा रहा है क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री भी उससे कह रही हैं कि आप हमको दीजिए, और वो पुतिन ने स्टेटमेंट दिया कि हम सबको देने के लिए तैयार हैं, तो हम अमेरिका से भी बात करें। हाँ, अब फ्री में नहीं दे रहा, अब प्रीमियम से देगा, वो तो इस्तेमाल करेगा, तो वो इस्तेमाल मौके- करने के लिए तैयार वो है। भी मौके लेकिन पे जो चौका मार रहे है हैं। भारत जो है इस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है और दिक्कत है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, सरकार भी इनकार नहीं अमित, कर मुझे रही है। ये बताइए कि ये जो वॉर है, अब हम अनसर्टेनिटी का माहौल है, कितने दिनों तक चलेगा हम नहीं कह सकते। तो ये संकट, ये कुछ 1 दिन 2 दिन का नहीं है गैस का मसला। इसके लिए सरकार ने, आपके पास कोई जानकारी है कि सरकार आगे के लिए तुरंत में क्या कदम उठाने जा रही है कि ये जो क्राइसिस, मान लीजिए वॉर लंबा चलता है 3-4 महीने या पता नहीं कब तक, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालने की बात हो रही है? देखिए कोई ऑप्शन इनके पास ऐसा कि भाई ये वॉर का सिचुएशन है, तो इसमें कोई गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो करेगी उसमें एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा और कौन कौन से जो ऑप्शंस तलाश सकते हैं जहाँ से गैस की सप्लाई करें, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अभी। क्योंकि देखिए जैसे पेट्रोल का 90 दिन की बात हो रही है, पेट्रोल और रशिया से भी आ रहा है, लेकिन गैस के लिए जो एक समस्या हो रही है ना, जो कि तुरंत होने वाला, तो मुझे लगता है कि अभी सबसे पहले सरकार ये फोकस में कर रही है कि ये जो होर्डिंग और ये सब तमाम जो स्टेट इंटरनल तो जो हो रही विदेश मंत्री जो हैं वो सबसे पहले अभी सारे उन ऑप्शंस पे तलाश कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए रशिया से भी बात हुई, जो पहले मंगलवार की रात को जब ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई तो रशिया से ही बात हुई। इसके अलावा और भी देशों से बात हो रही है ताकि हम वहाँ से इसकी सप्लाई कर सकें, क्योंकि आप ये यहाँ पे डोमेस्टिक से ज़्यादा आपको इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है। तो इंटरनेशनल लेवल पे सरकार की सिर्फ और सिर्फ ये प्रायोरिटी कि हम ऑप्शन जब अगर खोल लेंगे तभी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें समय लगेगा। तो कल ये जो सेंट्रल बीच का गवर्नमेंट समय ने है, 2 और डिसीजन लिए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है कि क्राइसिस हो रही है, तो कल 2 फैसले लिए गए भारत सरकार के द्वारा। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को कहा गया है कि सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को आप कहिए कि अगर कोई व्यक्ति केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करता है तो उसको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, चाहे वो होटल्स तो में, लकड़ी के ढाबे चूल्हे भी पर, जल रहे और उसको कोयले की अनुमति भी दे दी गई है। यानी सरकार समझ रही है कि जो अल्टरनेट ऑप्शन है, गाँव में कोयले पर भी बन जाता है, केरोसिन पे भी बनता है, तो वो अलाउ कर दिया ताकि कोई पुलिस उनको परेशान ना करे। तो 2 और स्टेप्स जो है कल हमारी जो आप अर्थव्यवस्था सॉल्यूशन पर, की बात हाँ, कर, मैं आता हूँ अर्थव्यवस्था, जो आप पूछ रही थी ना,
कैसे लड़ाई चलेगी, लड़ाई में हमारे कहने से लड़ाई नहीं रुकने वाली। हाँ, ठीक बात। लड़ाई दो अलग मुल्क लड़ रहे हैं, उसमें भारत का कोई रोल नहीं है। भारत का रोल कहाँ पे आता है? भारत बीते 75 साल का इतिहास देखिए, भारत नॉन अलाइंड रहा। भारत कभी किसी एक के साथ नहीं रहा। भारत ने हमेशा कहा कि हम सबके साथ हैं, हम दुनिया में शांति व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं। इस लड़ाई में भी भारत को स्टैंड लेना पड़ेगा, लेना चाहिए आगे जाके लॉन्ग रन में, क्योंकि हमारा जो सबसे अधिक ईंधन की आपूर्ति है वो स्टेट ऑफ होर्मुज से होती होर्मुज से हो रही है, है। और वो अगर होर्मुज बंद है तो हमारा सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी किचन तक आ रहा है, हम सब झेल रहे हैं इस चीज़ को। उस बारे में ईरान से बात करके रखना, क्योंकि ईरान से होर्मुज के बाकायदा रास्ते से चीन में सब सामान जा रहा है। चीन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीन वहाँ का सबसे बड़ा वहाँ से आयात करता है, और दूसरे नंबर पे भारत है। तो जिस दिन भारत और ईरान के संबंध समान होने शुरू होंगे, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने देर रात को बातचीत भी की है पेजेशकियान साहब से फ़ोन पर, अब मुझे नहीं पता, डिटेल नहीं पता लगे, लेकिन अगर वो जिस भी दिन आइस मेल्ट होगी, भारत और ईरान दोबारा करीब आएंगे, जो कि करीब थे अभी तक, लेकिन इस लड़ाई के ठीक पहले तक संबंध ऐसे लगे कि हमने एक तरफ ले लिया है। लेकिन उस तरफ को अब छोड़कर अगर हम बीच का रास्ता अपनाते हैं, हम इजराइल के भी साथ रहें, हम ईरान के भी साथ रहें, जो हिंसा कर रहा है उसकी हम आलोचना करें, जहां वे मासूम मारे जा रहे हैं उसकी हम आलोचना करें। बीच का रास्ता के जरिए आप ईरान को जीत सकते हैं, और ईरान के जरिए ही आप तक सामान पहुंच सकता है, उस होर्मुज के जरिए। अगर नहीं खुलेगा होर्मुज तो वाकई में बड़ी क्राइसिस होगी। मुझे लग रहा है कि सरकार ने इस बात को सोचा है, तभी जब आपका ईरान का दूतावास खुला तो शोक पुस्तिका पे जाके विदेश सचिव ने हस्ताक्षर किए, शोक संदेश लिखा। लेकिन उसमें भी थोड़ी देर हो गई। जयशंकर साहब 3 बार बातचीत कर चुके हैं अपने समकक्ष मुझे लगता है कि से, यहाँ पर बात, इसीलिए ये कोर्स करेक्शन हो रहा है, प्लस खुर्शीद। रशिया की मदद ली जा रही है। लावारोव के साथ जो जयशंकर की बातचीत हुई विदेश मंत्री के साथ, उसकी पूरी कोशिश यही है कि ईरान को समझाया जाए कि बहुत गैस तेल मत रोको, आम मासूम मारा जाएगा। आपको जो लड़ाई लड़नी लड़ते रहो, लेकिन आप गैस चलाना। मुझे लगता है शायद ये जो आइस ब्रेक वाली बात कर रहे हैं कि बेल्ट वाली, मुझे लगता है थोड़ी सी आइस बेल्ट हुई है, तभी शायद भले ही 2 शिप को ही छोड़ा गया, लेकिन कहीं ना नहीं, वो 2 शिप पे भी कंट्रोवर्सी है। हाँ, नहीं, उस बयान पर विदेश सचिव ने कुछ नहीं कहा, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने। क्योंकि सरकार भी नहीं, देखिए ऐसा है कि उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि अगर एक को छोड़ रहे हैं, ये इस तरह का प्रेशर उन पे आएगा। ये बात को भारत सरकार की तरफ से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जो अधिकारी या जो फॉरेन सेक्रेटरी, उन लोग से भी जब ऑफ रिकॉर्ड मेरी बात हुई, तो एक बात को थे कि देखिए कुछ चीज़ें हो रही है, इसलिए बार बार ये हम लोग को कहा गया कि इसको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे खबर चलाने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि हमको अभी क्या करना, हमको अपने ये भी नहीं देना चाहिए ना। ये जो 2 छोड़े गए, मान लीजिए जो आपको दी गई खबर, ये भी नहीं देते। नहीं, गैस आ जाती, ठीक है, सिलेंडर आ जाता, वेसल आ जाता, आप खबर चलवाना भी चाहते हैं और दिखाना भी नहीं चाहते। वो हमेशा होता है, ये चीजें होती है, ये होता है, लेकिन क्या होता है होना इस तरीके से तो सरकार भी नहीं चाहती कि बहुत बड़े लेवल पे जाओ, और इसीलिए ईरान की तरफ से डिनाइल भी आने की पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जब रणधीर जायसवाल की पीसी थी, उनसे पूछा गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, गोल जवाब देके जैसे रशिया से तेल खरीदने पे कभी आज तक सरकार ने बोला कि हमने बंद कर दिया, कभी नहीं बोला कि खरीदती नहीं, उसने अपनी संख्या मतलब नंबर्स कम कर दिए, लेकिन ऐसा तो नहीं वो बंद हुआ। तो सरकार कई चीजों को चुप रह के जवाब देती है, और वही कई बार चुप रहने की जो मतलब है, चुप रह रहे हैं हम, और हम कई चीज़ों पर यदि चुप रह गए अभी, जैसे होटल इंडस्ट्रीज पर इसका काफ़ी असर पड़ रहा है, मेन्यू कम हो गए हैं, कई जगह रेस्टोरेंट में वो कम कर दिया गया है, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, ढाबों पे, सड़क कोचिंग में, जो हॉस्टल्स में, हॉस्पिटल्स में, कई जगह पे सुन रही हूँ कि सिर्फ चावल दिया जा रहा है, रोटी नहीं बन रही। होटल इंडस्ट्रीज ने अपने मेन्यू कम कर दिया है, खाना वो तो इसका असर जो है, हमको लग रहा है कि भारत मतलब अर्थव्यवस्था पर भी हमारे, उस पर भी थोड़ा थोड़ा इकोनॉमी पर भी हमारे इस पर असर देखा जा रहा है। तो लगता है तत्काल हमको ये बात सही है कि हमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका क्या रास्ता निकाल सकते हैं? क्या आप सबको लगता है कि क्या इस समय भी आम आदमी को राहत देने वाली कोई और चीज़, कोई और स्टेप उठाया जा सकता है? जैसे बहुत सारे हमारे जो खाड़ी देशों में जो लोग रह रहे थे, वो सब इंडिया आए हुए हैं, उनके साथ एक और दिक्कत होती है कि यदि वो 182 दिन यहाँ पे रह गए यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ जाएगा, वो जब तक वापस नहीं जा सकते। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कत है। मैं पढ़ रही थी कहीं की डिमांड हो रही है कि जो खाड़ी देशों में रहने वाले जो लोग हैं, जो लौट के आए हैं, उनको भी सरकार राहत दे। तो क्या इस पर भी कोई बातचीत हो रही है कि इस तरह की भी कोई राहत देने या एक प्रिकॉशन लेने की कोई ज़रूरत महसूस हो रही है? देखिए, ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है इवॉल्विंग है, पर डे उसमें चेंज भी हो रहे हैं। देखिए, यूएस का जो लीडरशिप है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, ये इंडिया उसको प्रिडिक्ट नहीं करेगा। कह रहे हैं कि युद्ध जीत गए, हाँ, वो 14 दिन हो गए। और इधर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम खून का बदला लेंगे, अपने पिता की शहादत का मैं बदला लूंगा। भारत जो है ईरान की तरफ गया है, बातचीत किया है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो दिखाई दे रहा है कि
रसिया जो है अभी फर्म है, पूरे इंडिया के साथ वो खड़ा है। अगर वो इंटरवीन करता है ईरान के साथ हाँ। दोस्ती बढ़ाने में, तो इस समय जो है ईरान को सबसे ज़्यादा मदद कौन कर रहा है? चाइना और रसिया। पैसे के लिहाज से देखा जाए तो चीन पूरी फंडिंग कर रहा है, इंटेल उसको देता है रसिया। जो आपको जितने भी गल्फ कंट्रीज में जो बेसेस पे अटैक किया है ईरान ने, उनकी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो पर्टिकुलर टारगेट को हिट करें। उनको कोई इंटेल दे रहा है, इंटेल दे रहा है रसिया, ये यूएस भी जानता है। और जिस तरीके से यूक्रेन में रसिया को फंसाया यूएस ने, पहली बार रसिया को और चाइना को मौका मिला है कि अब ट्रंप फंसे, हम पूरा मदद करेंगे। लेकिन भारत जो है उसके संबंध अच्छे हैं रसिया से, अगर वो इस मामले में आगे आता है तो वो थोड़ी राहत इंडिया को मिल सकती है। लेकिन ये सिचुएशन जो है ठीक वैसी ही है, इसको मंत्री भारत सरकार फ्लोर पर एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसको करेंगे। प्रधानमंत्री ने, जैसा अमित सर ने बताया, कि कमेटी भी गठित की है, रोज़ उसकी बैठक हो रही है। हमारे पास पेट्रोल डीजल की कमी ना हो, एलपीजी को भी इंश्योर करने के लिए जो हमारी रिफाइनरी है उन्होंने 5 दिनों के अंदर 28% अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया है। जो हमारी रिफाइनरी जो हमारे यहाँ है वो भी काम कर रही है, मैक्सिमम प्रोडक्शन उनका किया जा रहा है, ताकि 33 करोड़ घरों में जो सिलेंडर से एलपीजी पहुँचता है उनके घरों में चूल्हे बंद ना हो। क्योंकि जानती है सरकार कि चुनाव आने जा रहा है, अगर आम आदमी को हिट किया तो उसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।